आज का केस एक लड़की की गुमशुदगी से शुरू हुआ था। एक लड़की जिसने एक लड़के से प्यार किया और उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया, यहाँ तक कि उसका नाम भी। गुमशुदगी का यह केस जब आगे बढ़ा तो धोखा, षड्यंत्र, शक जैसी कई चीजों का खुलासा हुआ। यह कहानी उन लड़कियों के लिए एक सबक है जो किसी अंजाम को सोचे बगैर, किसी को जाने बगैर, अच्छे तरीके से किसी के बारे में पता लगाए बगैर अपना घर, अपने पुराने रिश्ते, अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़ देती हैं। जो लड़कियां कुछ ही दिन के अफेयर की वजह से अपना सब कुछ दांव पे लगा देती हैं। जरूरी नहीं कि हर प्यार करने वालों का अंजाम बहुत सुखद ही हो। अक्सर प्यार में पागल लोगों को धोखा खाते देखा गया है। कई केसेस में तो जिंदगियों को बर्बाद होता देखा गया है और कई जिंदगियों को तो खत्म होते हुए भी देखा गया है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी लखनऊ से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ये गोंडा और बहराइच दो जिलों से भी संबंधित है। कहानी एक लड़की इशरत परवीन की है जो लखनऊ मड़िया गांव की रहने वाली थी। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी। वो देखने में काफी सुंदर थी और स्वभाव से हंसमुख थी। वो बहुत मिलनसार और किसी से भी जल्दी घुल मिल जाती थी। वहीं मड़ियाओं में एक जिम था जहां इशरत हमेशा जाया करती थी। उस जिम का एक ट्रेनर था जिसका नाम पुष्पेंद्र था और वो उसी जिम में रहता था। इशरत और पुष्पेंद्र की मुलाकात उसी जिम में हुई और बातों बातों में वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती गहराने लगी और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। वे दोनों अक्सर मिलने लगे और उनका प्यार परवान चढ़ता रहा। अब वे दोनों एक दूसरे के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन दोनों के प्यार में काफी अड़चने थीं। वे दोनों अलग अलग संप्रदाय के थे। ये बात उन दोनों के परिवार वालों को कतई मंजूर नहीं होती कि वे दोनों किसी दूसरे धर्म में शादी करें। इसीलिए उन दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। इसी बीच पुष्पेंद्र को लगा कि वो अपना करियर मॉडलिंग में बना सकता है, तो उसने मुंबई जाने का फैसला किया। उसने जब इशरत से ये बात बताई तो वो दुखी हो गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती, मुझे छोड़कर मत जाओ। तब पुष्पेंद्र और इशरत में यह तय हुआ कि पहले पुष्पेंद्र मुंबई जाएगा, फिर इशरत भी अपने घर वालों को कोई बहाना बनाकर मुंबई चली जाएगी। इसके बाद जैसा कि तय हुआ था, पुष्पेंद्र मुंबई चला गया और फिर इशरत को जब लगा कि वो पुष्पेंद्र को बहुत मिस कर रही है, तो कुछ दिनों के बाद वो भी मुंबई पुष्पेंद्र के पास चली गई। और फाइनली मुंबई में ही इशरत जो है वो कन्वर्ट हुई। उसने अपना धर्म छोड़ दिया और वो अब सोनी तिवारी बन गई। उसने पुष्पेंद्र तिवारी से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद वो एक साथ पति पत्नी बनकर मुंबई में खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। सब कुछ ठीक था, जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही सब कुछ हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को पा लिया था। उन दोनों की जिंदगी बेहद खुशहाल थी। उसके बाद वक्त गुजरा और कोविड का दौर आया और इस कोविड के कहर के कारण पुष्पेंद्र की नौकरी हाथ से चली गई। पहले तो वो कुछ दिनों तक मॉडलिंग के लिए स्ट्रगल करता रहा, फिर कुछ दिनों के बाद उसने मुंबई में भी एक जिम में काम किया। इस बीच वो लगातार मॉडलिंग में भी ट्राई करता था। अब इस सब के कारण उन दोनों के पास पैसों की कमी हो गई। वो लोग काफी परेशान रहने लगे और फिर उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला किया और फिर वे मुंबई छोड़कर लखनऊ वापस आ गए। लेकिन सोनी तिवारी यानी इशरत जहां लखनऊ में ही रहती थी, वो गुडम्बा के आदिल नगर में एक किराए के मकान में अकेली रहती थी, जबकि उसका पति पुष्पेंद्र वो अपने होम टाउन गोंडा चला गया और गोंडा में ही मस्कनवा गांव के बाजार में उसने अपना एक जिम खोल लिया और उसने अपने कारोबार की शुरुआत की। अब इसके बाद पुष्पेंद्र की पत्नी सोनी हमेशा पुष्पेंद्र से कहती थी कि तुम भी लखनऊ चले आओ, हम साथ रहेंगे, यहीं पर जिम खोल लेना, हम साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन कुछ काम धंधे की वजह से और कुछ पुष्पेंद्र के घर वालों के दबाव के कारण पुष्पेंद्र लखनऊ में सोनी के साथ नहीं रह सकता था। एक दूसरे से इतना प्यार करने के बावजूद वे दोनों अलग अलग रहा करते थे। हालांकि बीच बीच में पुष्पेंद्र सोनी के पास लखनऊ आया करता था और वे दोनों एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। वे दोनों अलग जरूर रहते थे, लेकिन सोनी पुष्पेंद्र को बहुत चाहती थी। वो हमेशा उस दिन का इंतजार करती जिस दिन पुष्पेंद्र उससे मिलने, उसके साथ रहने लखनऊ आता था। लेकिन कुछ दिन के बाद लखनऊ में 6 सितंबर 2022 को कुछ ऐसा हुआ जिससे पुष्पेंद्र हिल गया। दरअसल इस बार जब पुष्पेंद्र सोनी से मिलने आया तब सोनी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और 6 सितंबर को पुष्पेंद्र लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में पहुंचता है और वहां पुष्पेंद्र एक FIR दर्ज करवाता है। वो पुलिस को बताता है कि आज से 4 दिन पहले यानी 2 सितंबर को मैं अपनी पत्नी सोनी तिवारी को फिनिक्स प्लासियो मॉल के पास छोड़कर गया था क्योंकि वो किसी से मिलना चाहती थी। लेकिन उसी दिन से आज 4 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक मेरी पत्नी घर वापस नहीं आई है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं उसे फोन कर रहा हूँ, उसकी फोन की घंटी लगातार बज तो रही है लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा है।
वो फोन उठा ही नहीं रही है। मेरी उससे कोई बात नहीं हो पा रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज आप मेरी बीवी को ढूंढिए, न जाने कहाँ चली गई है। तो कुल मिलाकर गुमशुदगी का एक मामला पुष्पेंद्र तिवारी जिम ट्रेनर ने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के थाने में दर्ज करवाया गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस ने सबसे पहले पुष्पेंद्र से ही जांच आगे बढ़ाई। उससे पूछताछ की गई, जिसमें पुष्पेंद्र ने अपने जीवन के और सोनी के बारे में सब कुछ पुलिस को बताया कि कैसे उन दोनों में प्यार हुआ, कैसे सोनी इशरत परवीन से सोनी तिवारी बनी, सब कुछ। और अब जब 2 तारीख को वो अपनी पत्नी से मिलने आया था और 2 तारीख को ही उसकी बीवी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पुलिस ने जब पुष्पेंद्र से पूछा कि तुम कितने बजे अपनी पत्नी को उस मॉल के बाहर छोड़ने आए थे, तब उसने बहुत ही सुबह का टाइम पुलिस को बताया। उसने कहा कि तकरीबन 6-7 बजे के आसपास ही मैं उसे वहां छोड़कर गया था। और पुष्पेंद्र ने पुलिस को यह भी बताया कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी बाइक से आगे निकल गया था और सोनी वहीं रुकी रही। वो किसी का इंतजार करने लगी थी, लेकिन इसके बाद से उसने फोन उठाना बंद कर दिया और अभी भी उसका फोन रिसीव नहीं हो रहा है। जब ये बात पुष्पेंद्र ने पुलिस को बताई तो सबसे पहले सोनी तिवारी की मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगाया और ये पता करने की कोशिश की कि इस सोनी के फोन लोकेशन कहां पर है। और पुलिस को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी सोनी तिवारी का मोबाइल फोन उसी फिनिक्स प्लासियो मॉल के आसपास ही एक्टिव शो कर रहा था और सोनी के फोन पर लगातार बिल भी बज रही थी, हालांकि फोन कोई उठा नहीं रहा था। तो ये बात जो थी वो चौंकाने वाली थी। और दूसरी बात यह कि इतने सुबह 6-7 बजे कौन किसी से मिलने जाता है, जैसा कि पुष्पेंद्र ने पुलिस को बताया था। लेकिन पुलिस को पुष्पेंद्र की ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर इतनी सुबह सुबह पुष्पेंद्र ने क्यों सोनी को उस मॉल के बाहर छोड़ा। तो जब ये सवाल पुष्पेंद्र से पूछा गया तो पुष्पेंद्र इसका भी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। हालांकि उसने कहा था कि उसकी पत्नी किसी से मिलने गई थी, लेकिन किससे मिलने गई थी इसका भी जवाब पुष्पेंद्र के पास नहीं था। और पुलिस को जो तीसरी बात छानबीन से पता चली वो ये कि दोनों यानी पुष्पेंद्र और सोनी साथ नहीं रहते थे। तो जो 3-4 वजहें थी, मोबाइल का उसी जगह लोकेट होना, इतने अर्ली मॉर्निंग उसका अपनी पत्नी को मॉल के बाहर छोड़ना और दोनों का अलग अलग रहना, जबकि पुष्पेंद्र के मुताबिक उन दोनों में बहुत प्यार था। और ये भी कि जब 2 सितंबर को ही सोनी गायब हो चुकी थी, वो भी एकदम सुबह सुबह, तो पुष्पेंद्र 6 सितंबर को इतने दिनों के बाद क्यों पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने आया था। तो ये सारी बातों के कारण पुलिस की शक की सुई सीधे सीधे पुष्पेंद्र पर ही रुक गई। पुलिस को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनी की गुमशुदगी में पुष्पेंद्र का ही हाथ हो, और बॉडी लैंग्वेज से भी पुलिस सेंस कर रही थी। तो फाइनली पुलिस ने पुष्पेंद्र को दोबारा थाने में बुलाया और थाने में बुलाकर पुलिस ने पुष्पेंद्र से सख्ती से पूछताछ की। और जब पुष्पेंद्र से सख्ती से पूछताछ की गई तो पुलिस को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि जो पुष्पेंद्र सोने की गुमशुदगी पर इतना परेशान था, वही अपनी बीवी की गुमशुदगी के पीछे निकला। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तब उसने सोनी की सिर्फ गुमशुदगी के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि ये भी खुलासा किया कि उसने अपनी बीवी सोनी तिवारी की हत्या कर दी है, यानी वो सोनी तिवारी की जान ले चुका है। और उसने पुलिस को बताया कि सोनी की हत्या उसने 2 सितंबर को ही कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने कैसे और कहां सोनी की हत्या की। फिर उसने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। उसने पुलिस से कहा कि पुष्पेंद्र अपनी पत्नी से मिलने के बहाने 2 सितंबर को ही गोडंबा पहुंचा, आदिल नगर में, जिस किराए के मकान में सोनी तिवारी रहती थी। वो वहां आया, उसने अपनी बीवी से बातचीत की और थोड़ी ही देर के बाद उसने किसी बहाने से अपने भाई गोविंद तिवारी और एक दोस्त सूरज वर्मा जो खदरा निवासी था उसे अपने घर बुला लिया। और उसने अपनी पत्नी सोनी से कहा कि ये लोग आज हमारे घर पर ही रहेंगे, ये लोग कुछ काम से यहाँ लखनऊ आए हैं, अपना काम निपटा कर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो इस तरह से ये तीनों 2 तारीख को उस घर में थे। रात गुजरी और करीब सुबह 4 बजे मौका देखकर साजिश के तहत पुष्पेंद्र ने रूम का दरवाजा खोलकर दोनों को कमरे में दाखिल कराया। गोविंद ने सो रही सोनी का पैर पकड़ा और सूरज वर्मा ने हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि सोनी कुछ समझ पाती, पुष्पेंद्र ने तौलिए से मुंह दबाकर सोनी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद उन्होंने तय किया कि इस मामले को उलझाना है ताकि वो लोग कभी पकड़े न जाएं। तो उन्होंने सोनी के मोबाइल फोन को फिनिक्स प्लासियो मॉल के पास ले जाकर ऑन कंडीशन में एक झाड़ी में छुपा दिया और सोनी की लाश को उसके एक प्लास्टिक के बोरे में भरकर पुष्पेंद्र ने अपनी भाई और दोस्त सूरज की मदद से अपनी कार में लोड किया और लखनऊ से ड्राइव करके वो लोग बहराइच गए। बहराइच में घाघरा नदी बहती है और वहां घाघरा नदी में, उस नदी की उफनती धारा में, उसकी ऊंची लहरों में उसने सोनी की लाश को फेंक दिया। और ये सब करने के बाद ये तीनों अलग अलग जगहों पर चले गए।
पुष्पेंद्र प्लान के तहत वापस लखनऊ आया और कुछ दिन इंतजार किया ताकि वो बाद में पुलिस को बता सके कि उसने इतने दिन अपनी पत्नी को यहाँ वहां ढूंढा। और इसके पीछे पुष्पेंद्र का यह भी मकसद था कि तब तक यह मामला कुछ ठंडा भी पड़ जाएगा और सोनी की लाश भी पुलिस को नहीं मिलेगी। तो फाइनली 2 सितंबर को सोनी की हत्या हुई और 6 तारीख को पुष्पेंद्र ने आकर FIR दर्ज करवाई। लेकिन इतनी प्लानिंग के बावजूद आखिरकार पुष्पेंद्र पकड़ा गया। इस हत्या के पीछे की वजह जानना भी पुलिस के लिए बहुत जरूरी था। वजह पूछने पर पुष्पेंद्र ने पुलिस को बताया कि अब सोनी और पुष्पेंद्र अलग अलग रहते थे, तो पुष्पेंद्र को ये लगता था कि उसकी पत्नी सोनी तिवारी के किसी और से नाजायज संबंध है और इसीलिए वो यानी सोनी तिवारी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और लखनऊ में अलग रहती थी। इसके अलावा चूंकि एक इंटर रिलीजियन मैरिज था इन दोनों का, तो भले ही लड़की कन्वर्ट हो चुकी थी मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में, लेकिन पुष्पेंद्र के घर वाले इन दोनों की शादी से बहुत खुश नहीं थे और वो बार बार पुष्पेंद्र को कहते थे कि उस लड़की से पीछा छुड़ाओ। पुष्पेंद्र के घर वाले लगातार उस पर सोनी को छोड़ने पर दबाव डाल रहे थे। तो एक तरफ घर वालों का प्रेशर, दूसरी तरफ अलग अलग रहना और सोनी के साथ बार बार इन्हीं मसलों को लेकर झगड़ा करना, ये सारी वजहें थी जिन वजहों के कारण इस जिम ट्रेनर पति ने अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। और सबूत मिटाने या छिपाने के लिए इन तीनों ने एक फिल्म जो अभी हाल ही में आई थी दृश्यम, उसे कई बार देखा। इन तीनों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस को उलझाने के लिए जो मोबाइल फोन वाली साजिश रची, उसके पीछे यही फिल्म थी दृश्यम। जिस फिल्म को इन तीनों ने कत्ल करने से पहले देखा, हालांकि वो तीनों इस फिल्म को पहले भी कई बार देख चुके थे, लेकिन कत्ल करने से पहले एक बार और इसलिए देखा ताकि उन तीनों के दिमाग में उस फिल्म के जो सीन हैं वो रच बस जाएं और उन्हें पुलिस को गुमराह करने में मदद मिले। इसके बाद पुलिस ने पुष्पेंद्र के बताए अनुसार सोनी का मोबाइल उस जगह से बरामद कर लिया जहां उसने सोनी का मोबाइल फोन छुपाया था। पुलिस ने गोविंद तिवारी को गोंडा से हिरासत में लिया। रास्ते में हुई कड़ाई से पूछताछ में उसने पूरी वारदात उगल दी। प्रभारी निरीक्षक सुशांत गोल्फ सिटी शैलेंद्र गिरी के मुताबिक इशरत परवीन उर्फ सोनी तिवारी के भाई वजाहत हुसैन से दूसरी तहरीर लेकर गुमशुदगी के केस को हत्या में तब्दील किया गया और मामले को गुडम्बा थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। खदरा निवासी सूरज वर्मा ने भी यह कबूल किया कि उसने दोस्ती के कारण पुष्पेंद्र का साथ दिया। उसने यह भी बताया कि गैराज में पड़ी पुष्पेंद्र की कार की मरम्मत के लिए सूरज ने अपनी बाइक गिरवी रखकर 15,000 रुपए जुटाए थे। आखिरकार एक गुमशुदगी का मामला एक मर्डर पर जाकर खत्म हुआ। जिस व्यक्ति के लिए सोनी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसी व्यक्ति ने सोनी का प्यार और कुर्बानियों को भुलाकर झूठे शक में और परिवार के दबाव में आकर इतना चाहने वाली, प्यार करने वाली अपनी पत्नी को ही खत्म कर दिया। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।